सच छुपेगा कब तक। हमने पंच लाइन बनाया है, लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज स्वीकार नहीं। इसका साक्ष्य देंगे। कहा गया जन सुराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। देखिए धन यहां है, बंडल है, और बंडल के बाद यहां वोट। सुराज के नाम पर कंपनी का खेल, किसका पैसा किसका मेल। किसका पैसा है, किससे मेल है। गांधी के नाम पर देगा, गांधी के नाम पर धोखा, बिहार नहीं देगा ये मौका। राजनीति नहीं धंधा है, सुराज का फर्जी फंडा है। एकदम साफ साफ, कोई छिपा के बात नहीं है। जन सुराज या निजी स्वार्थ, कौन भर रहा है जन स्वराज पार्टी का खजाना। कहां से डिलीवर हो रहा है। कहा गया जन स्वराज, दिख रहा है सिर्फ धन का राज। ये हमने जो पोस्टर जारी किया है, यह कंबल वाले किशोर जी की सच्चाई है। राजनीति में जिनको हम किशोर कहते हैं, लेकिन कारनामा इनका वयस्क बना। मौका मिलता है गर्दा उड़ा देते हैं। तो अभी मैंने पंच लाइन आपको बताया, अब हम दस्तावेज के माध्यम से आपके बीच आएंगे। खुलासा पार्ट 1, अभी और खुलासा इनका होगा। गंगा में कितना बार डुबकी लगाएंगे हम नहीं जानते हैं, कितना बार डुबकी लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जमकल पानी में एक के दिन डुबकी लगा के पाप का उद्धार हो जाता है। हम लोग गंगा जी के बगले में जन्म लिए हैं, लगातार आदत नहीं बना के रखिएगा। एक के दिन वीडियो बनाइएगा बिना जने हुआ वाला, तो उससे काम चलेगा। अब देखिए ये क्या है। प्रशांत किशोर जी यह कहते हैं कि हम इसके संस्थापक हैं जन सुराज पार्टी के, और उनकी जो गतिविधियां हैं उसको विभिन्न सारे सवाल इस सवाल पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी की स्थापना हेतु याद रखिएगा डेट 8 अगस्त 2022 को बिहार के मीडिया के लोग आप लोग हैं, सिख टाइम्स देखे हैं कहीं पर, सिख टाइम्स अखबार और कौमी पत्रिका, ये दो अखबार में इश्तेहार छपता है 8 अगस्त 2022 को और 9 अगस्त 2022 को। कि किसी को कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दीजिए। और जब इसमें आप देखेंगे तो एक आदमी का नाम है, प्रवासी बिहारी हैं, अजीत सिंह नाम है उनका, कोषाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष। ये पूरा पता नहीं बता देते तो हम ही खोज के पता लगा के लिए कि कौन आदमी है ये भाई। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय रामनरेश सिंह, पूर्व प्रधानाध्यापक कोन्हुआ मध्य विद्यालय, ग्राम सहाजितपुर, पंचायत पिपरपाती, सारण। ये गुरुग्राम में रहते हैं, ये बिहार में नहीं रहते हैं। सामाजिक समारोह में आते हैं। आपत्ति दावा के लिए तो अजीत सिंह के नाम का इस्तेमाल कर लिया, कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम दिया, लेकिन जन सुराज के संगठन के ढांचे में अजीत सिंह कहां है। जिनको आपने कोषाध्यक्ष बना करके पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वो अजीत सिंह कहां है। जन सुराज में किस पद पर है, कौन सी उनकी भूमिका है। प्रशांत किशोर जी इसको स्पष्ट करिए आप, आखिर कारण क्या है।
जरा देखिए इनका, अभी तो शुरुआत है। पहला मेरा है कि अजीत सिंह कहाँ हैं, उनके नाम का आपने इस्तेमाल किया, वो गुरुग्राम में रहते हैं, आप पलायन पर बोलते हैं, तो क्या प्रवासी बिहारी का नाम देकर के आप पार्टी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं? और उसके बाद चलिए, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 28 अगस्त 2023 को। घोषणा कब करते हैं? पटना के हॉल में कहते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 को। ये 28 अगस्त 2023 के बेलपत्तर चढ़ रहा था कि फूल चढ़ रहा था? चुनाव आयोग के अनुसार 28 अगस्त 2023। तो प्रशांत किशोर जी, आपने ये क्यों भ्रम पैदा किया बिहार में? आपने कहा कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन पार्टी की स्थापना हुई। अब देखिए इनका अगला, पार्टी के कोषाध्यक्ष इनके हैं जो विज्ञप्ति जारी करते हैं कौमी पत्रिका में और सिख टाइम्स में। इन्हीं के पार्टी के नेता है प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी जी। वह कहते हैं कि खाता बही नहीं इस पार्टी का है, कुछ अकाउंट नंबर नहीं है। प्रशांत किशोर जी, राजनीतिक पार्टी का आप संचालन कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी का अकाउंट नंबर क्या है? ये तो बिहार की जनता को बताइए। अकाउंट नंबर का पता नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। तो बिहार की जनता तो उम्मीद करती है, आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो प्रशांत किशोर जी अपनी पार्टी का अकाउंट नंबर आप सार्वजनिक करिए। अब खेल देखिए इनका क्या है। इनका खेल अब समझ में आएगा ये कितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी हैं। ये देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन सुराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। अब सवाल यह उठता है कि इसका वित्तीय संचालन, ये आप सर्च कर लीजिएगा, फाउंडेशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जॉय फॉर गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पर उपलब्ध है। और जरा बैलेंस शीट इनका देखिए। बहुत बेचारे बहुत परेशानी में रहते हैं। ये तंबू कैसे करते हैं पता नहीं चलता है इनका। 31 मार्च 2022 को इसकी कुल राशि है 2681 रुपया 23 पैसा। अब 22 में क्या कर रहे थे बता दीजिए।
21 रुपया 23 पैसा। और 31 मार्च 2023 को 99,537 रुपया और 30 पैसा भी है। 99,537 रुपया 30 पैसा। 2023 में इस फाउंडेशन को 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। आकाश से आया, पताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2,883 रुपया 67 पैसा और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? एनरिका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे। आपका पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। मान्यवर, अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48 लाख रुपया डोनेशन के रूप में 48 में 75 करोड़ वही तो बोले।